हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स रिएक्टिव होते हैं और जनरली इनकी रिएक्शन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन सी होंगी? तो एक आती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी आ जाएंगी एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड आ जाएगी रिएक्शन विथ मेटल्स। तो आज बच्चों इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं? जहाँ पर एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होगी ना एल्काइल हैलाइड्स में, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? जहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। उसको बोल देते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमें पता है बच्चों की एल्काइल हैलाइड्स जो हैं जनरली क्या होते हैं? पोलर होते हैं। पोलर कैसे? क्योंकि हैलोजन यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट इसके पास क्या आ जाता है? पार्शियली नेगेटिव चार्ज और एल्काइल ग्रुप पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो अब जब इस हैलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या बन गया? ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो मान लो अगर इस एल्काइल ग्रुप को कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर दैन दिस हैलाइड आयन अप्रोच करता है तो क्या होगा? ये यहाँ से हटेगा और वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकल रहा है ना बच्चों, जनरली हम इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप में सबसे जल्दी कौन निकलता है? जनरली आयोडाइड आयन सबसे जल्दी निकलता है, फिर ब्रोमाइड, फिर आपका आ जाता है क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। ये इनकी जो है लिविंग टेंडेंसी है कि आयोडाइड सबसे पहले निकलेगा। इसका मतलब अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी चेक करें तो एल्काइल आयोडाइड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फॉलोड बाय एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड और फिर एल्काइल फ्लोराइड। मतलब लिविंग टेंडेंसी आयोडाइड ग्रुप की सबसे ज़्यादा है। जब एक्स नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज जब आया तो इसको कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अप्रोच करेगा। मान लो उस न्यूक्लियोफाइल को मैं NU नेगेटिव से डिनोट कर देती हूँ, तो ये क्या करेगा? ये इसको अप्रोच करेगा। इस तरह से ये जो बॉन्ड है एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये बॉन्ड कंप्लीटली क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा और ये नया बॉन्ड बन जाएगा। एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच हो गया और ये एक्स नेगेटिव बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गई बच्चों कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होंगी? तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैसे बच्चों सब्स्टिट्यूशन आएगी बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप? मान लो मेरे पास RX हैलोजन है और इसको मैं ट्रीट करती हूँ KOH एक्वस KOH के साथ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? एक्वस KOH मतलब K पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ से ये X नेगेटिव निकलेगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा? OH आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये X नेगेटिव K के साथ कंबाइन होके सॉल्ट बना देगा KX। यहाँ पे ऑन हीटिंग ये रिएक्शन होगी और एल्काइल हैलाइड किस में चेंज हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड हमने लिया था और किस में चेंज हो गया? ये अल्कोहल में। इसी तरह से ये जो KOH एक्वस है ना बच्चों, इसकी जगह क्या हो सकता है हमारे पास? ये हो सकता है हमारे पास AgOH एक्वस, ये भी हो सकता है सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो तब भी हमारे पास क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। प्लस यहाँ से AgX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मान लो हमारे पास आ जाता है, सपोज आ जाता है इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है। मैं इथाइल क्लोराइड ले रही हूँ और इसको हम ट्रीट करते हैं एक्वस KOH के साथ। तो क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास ऑन हीटिंग ये आ जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस
यहाँ से KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आप नाम लिख दोगे यहाँ पर, ये क्या बना, इथाइल अल्कोहल। अब बच्चों आपने याद रखना है, जब एक्वस फॉर्म है ना KOH की, तो यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे इजीली ये X को क्या कर दे रहा है, यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है और खुद उसकी जगह चले जा रहा है। दूसरा आता है हमारे पास, दूसरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। अब एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होता है, पहले तो आपको ये समझना है। एल्कोक्सी ग्रुप टर्म बच्चों आई कहाँ से, एक्चुअली अगर हम ROR लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है ये ईथर्स, ठीक है। ईथर में से अगर हम यहाँ से ये R पॉजिटिव हटा देते हैं तो हमारे पास क्या रह गया, ये ऐसे डिवाइड हुआ ना, R पॉजिटिव एंड OR नेगेटिव। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, इसको हम बोल देते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। तो जब एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास, तो सपोज एल्काइल हैलाइड है प्लस, अब ये एल्कोक्सी ग्रुप हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड की फॉर्म में है, ठीक है, NaOR, Na पॉजिटिव, और ये आ गया एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है, OR RO नेगेटिव। तो क्या होगा यहाँ पर, इसे भी हम हीट करेंगे तो यहाँ पर R, ये X नेगेटिव हटा है ना, और इसकी जगह कौन आ गया, OR नेगेटिव, तो ROR बन गया हमारे पास, प्लस यहाँ से NaX ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये बन गया हमारे पास ईथर। जनरली इस रिएक्शन से हमारे पास ईथर बनते हैं। और ये एक नेम रिएक्शन भी है बच्चों, कौन सी रिएक्शन है ये नेम रिएक्शन, आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में, विलियमसन सिंथेसिस है ये फॉर ईथर्स। ईथर्स बनाने के लिए नेम रिएक्शन आती है ये हमारे पास, विलियमसन सिंथेसिस। तो क्या करते हैं इस विलियमसन सिंथेसिस में, हम कोई सा भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। तो इसको क्या बोलूँगी मैं, अब सोडियम मिथॉक्साइड है ये, सोडियम मिथॉक्साइड। हीट करेंगे हम तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा इथाइल ग्रुप, तो यही रहा, OCH3 ने यहाँ पर Cl को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये बन गया मिथॉक्सी इथेन या मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है। कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर हो गया, और IUPAC नेम आप देखो, पहले इसको लोगे जिसमें कम कार्बन है, जनरली वो ऑक्सी के साथ आता है, तो मिथॉक्सी और साथ में इथेन, मिथॉक्सी इथेन बन गया। तो ये हो गई हमारी विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप CN नेगेटिव, ठीक है, CN नेगेटिव, ये साइनो ग्रुप है। लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप देखो, मान लो मेरे पास एल्काइल हैलाइड है और हम इसको ट्रीट कर रहे हैं साइनाइड के साथ। अब ये साइनाइड भी कौन सा है बच्चों, एल्कोहलिक आप इन्हें याद रखना है। एल्कोहलिक है तो मतलब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल हीट कर रहे हैं हम, इथाइल अल्कोहल वाटर के साथ हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, ठीक, और यहाँ से ये X नेगेटिव हटा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, तो एक न्यूक्लियोफाइल हटा और दूसरा उसकी जगह आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास एल्काइल साइनाइड, ये तो कॉमन नेम हुआ इसका। और IUPAC नेम करोगे आप तो यहाँ से कार्बन यहाँ से काउंट करना है आपने 1, और फिर जो है इस तरह से, तो ये बन जाएगा IUPAC नेम एल्केन नाइट्राइल, या IUPAC नेम हुआ इसका, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो मेरे पास है इथाइल क्लोराइड प्लस KCN, आप यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लिख सकते हो बच्चों, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल हमने यहाँ भी लिख दिया, तो यहाँ आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। हीट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बन जाएगा, अब यहाँ पर CN लग गया प्लस KCl बाहर निकल गया। बच्चों देखो आप 1 2 3, तो कितने, क्या बोलोगे आप इसको, आप बोलोगे इसको प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहाँ पर जो हमारे पास हैलाइड था बच्चों, उसमें कितने कार्बन थे, 2, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन बन गए हमारे पास, 3।
तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपने याद रखना है कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए यूज होती है, ठीक है। टू असेंड कार्बन चेन, आपको याद है कार्बन चेन डिसेंड करने के लिए भी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी। और सिंथेटिक इम्पॉर्टेंस है इस रिएक्शन की, क्योंकि ये जो एल्काइल साइनाइड बने ना हमारे पास, एल्काइल साइनाइड, इससे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। कैसे, आप देखो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं फर्दर डिफरेंट प्रिपरेशन के लिए। अगर ये एल्काइल साइनाइड है और इसकी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब हुआ बच्चों, हमने वाटर तो डाला लेकिन कम अमाउंट में। अब कम अमाउंट में डाला तो कैसे अमाउंट हम कम करेंगे, हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड एसिड ले लेंगे। कंसनट्रेटेड HCl लिख सकते हो आप, कंसनट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हो, है ना। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमारे पास बन जाते हैं अमाइड्स। आपने याद रखना है अमाइड्स बन गए, ये क्या बने हमारे पास, अमाइड्स। फिर आता है कि अगर हम यहाँ पर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर डाल रहे हैं लेकिन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, वाटर एक्सेस में डाल रहे हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, RCOOH प्लस, यहाँ से आपने NH3 बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गए एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन गए। और अगर क्या करते हैं हम यहाँ पर रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मतलब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब हाइड्रोजन ऐड हम डिफरेंट मेथड्स हैं बच्चों हाइड्रोजन ऐड करने के। आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल। तो ये वाली पर्टिकुलर रिएक्शन जो है वो मेंडियस रिएक्शन होती है, मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। आप हाइड्रोजन डायरेक्ट ऐड कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकिल, ठीक है। या आप हाइड्रोजन डाल सकते हो फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इन सारे सोर्सेस से जो 3 लिखे मैंने, आप हाइड्रोजन डाल सकते हो। जब हाइड्रोजन डाल देंगे तो RCH2NH2 ये बन जाएगा और ये बन गया हमारे पास अमीन्स बने, ठीक है। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन कार्बन नंबर इंक्रीज करने के काम आती है और सिंथेटिकली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइनाइड से हम अमाइड्स बना सकते हैं, एसिड्स बना सकते हैं और अमीन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है। अक्सर आपको कन्वर्जन में पूछी जाती है कि मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप मिथाइल क्लोराइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू एसिटिक एसिड, तो कैसे करेंगे आप, यही रिएक्शन आप यूज़ करोगे। मिथाइल क्लोराइड से शुरू करना है और एसिटिक एसिड बनाना है। तो आप देखो यहाँ पे कार्बन नंबर पहले 1 था और यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए। तो कार्बन नंबर इंक्रीज करने के लिए साइनाइड मतलब KCN से रिएक्ट कराओगे आप। हाँ, अगर KCN से रिएक्ट कराते हो तो आपके पास तो साइनाइड बनेगी ना, आपको तो एसिड चाहिए। तो फिर आपको ये वाली रिएक्शन की साइनाइड्स की अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एसिड बन जाते हैं, और जहाँ पर एक कार्बन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो क्या करोगे आप, पहले इस मिथाइल क्लोराइड को KCN के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया मिथाइल साइनाइड, ठीक है। इथेन नाइट्राइल बढ़ गए ना कार्बन नंबर। और क्या करोगे, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से ये आपकी कन्वर्जन में काम आने वाले हैं ये रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब ये आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन बाय NC, ठीक है। साइनाइड हम CN लिखते हैं, आइसोसाइनाइड NC लिखेंगे। लेकिन कैसे होगी ये रिएक्शन, जनरली एल्काइल हैलाइड्स यहाँ पर रिएक्ट करते हैं AgCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, वाटर, और साथ में हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर
अगेन ये न्यूक्लियोफाइल X नेगेटिव बाहर निकलता है और उसकी जगह ये CN चला जाता है। तो RN ट्रिपल बॉन्ड C, या इसको हम और कैसे लिखते हैं, RN पॉजिटिव यहाँ पर एंड ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास एल्काइल आइसोसाइनाइड। मान लो हम यहाँ पे शुरू करते हैं रिएक्शन। इथाइल ब्रोमाइड है सपोज मेरे पास, और इसको हम रिएक्ट कराते हैं AgCN के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। हीट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये बन जाएगा मेरे पास इथाइल आइसोसाइनाइड प्लस यहाँ से AgBr बाहर निकल जाएगा। ये बन गया इथाइल आइसोसाइनाइड। अब बच्चों आइसोसाइनाइड्स की अगर हम रिडक्शन करते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनेंगे, सेकेंडरी अमीन्स बनते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास ये आइसोसाइनाइड आ गया ना यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड C, और इसको हम इसमें हाइड्रोजन डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल और प्लैटिनम, तो क्या होगा, ये यहाँ पर बनाएगा CH3 CH2 NHCH3 बना देगा। मतलब रिडक्शन हो गई, यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ऐड हुए, तो ये बन गया हमारे पास सेकेंडरी अमीन। और सेकेंडरी अमीन भी मिथाइल इथाइल अमीन बना है, तो मैं इसको इथाइल मिथाइल अमीन, कॉमन नाम है ये, लिख दूंगी, ये बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन्स बनते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप। अब ये नाइट्राइट ग्रुप क्या होगा, आप देखो नाइट्राइट ग्रुप जनरली हम लिखते हैं ONO नेगेटिव, ये नाइट्राइट ग्रुप है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्राइट ग्रुप कैसे होगी ये सब्स्टिट्यूशन, तो RX एल्काइल हैलाइड प्लस यहाँ पर हम ले लेते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। तो पोटेशियम नाइट्राइट में डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप चार्ज की इस तरह से आएगी। ठीक है, तो ये है पोटेशियम नाइट्राइट, और इसके साथ अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास R। अगेन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ये यहाँ से निकला और ये न्यूक्लियोफाइल R पर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर RONO। तो इस तरह से ये बन गया हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट। हम बच्चों इसको RNO2 भी लिख सकते हैं, RNO2, या अगर आपने बॉन्डिंग दिखानी है तो कैसे दिखाओगे आप, R सिंगल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इस तरह से आप बॉन्डिंग दिखाओगे, प्लस यहाँ पर KX बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये बन गया हमारे पास एल्काइल नाइट्राइट। इसका कोई IUPAC नेम नहीं होगा, सिंपल हम एल्काइल नाइट्राइट ही बोलेंगे। मान लो मेरे पास है मिथाइल क्लोराइड और इसमें हम डालते हैं पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, K पॉजिटिव NO नेगेटिव, और हीट करते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास मिथाइल नाइट्राइट। ठीक है, प्लस KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया मिथाइल नाइट्राइट। ठीक है, और हम और मिथाइल नाइट्राइट को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, आप इसको CH3ON डबल बॉन्ड O इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी मिथाइल नाइट्राइट है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप, अब इसको NO2, ये भी NO2 ही है। अब किस तरह से सब्स्टिट्यूशन डिफर करेगी बच्चों, मैं आपको अभी बताऊंगी। फिलहाल सब्स्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप तो कैसे आएगा, एल्काइल हैलाइड ले लिया हमने, प्लस यहाँ पर लेंगे हम AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट लेंगे,
इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास RNO2। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये बना है हमारे पास नाइट्रो एल्केन प्लस AgX यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब मान लो मेरे पास है इथाइल क्लोराइड और इसमें डाल रहे हैं हम AgNO2, तो क्या बन जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक मीडियम है बच्चों यहाँ पर, इसलिए इथाइल अल्कोहल लिख रहे हैं हम। हीट करेंगे तो ये आ जाएगा इथाइल नाइट्राइड। अब इथाइल नाइट्राइड नहीं बोलूंगी मैं इसको, एक्चुअली ये यहाँ पर बॉन्डिंग डिफरेंट होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास नाइट्रो इथेन। नाइट्रो इथेन IUPAC नेम है। अब बच्चों ये जो रिएक्शन हमने करी है ना, आपने देखा RX प्लस KCN अगर मैं ले रही हूँ तो डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम AgCN ले रहे हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पर बन रहा था मेरे पास एल्काइल साइनाइड और यहाँ पर बन रहा था एल्काइल आइसोसाइनाइड। ये है एल्काइल साइनाइड और ये बन रहा था एल्काइल आइसोसाइनाइड। सेम आपका एल्काइल हैलाइड को जब हम KNO2 ठीक है इसके साथ रिएक्ट कर रहे थे तो हमारे पास क्या बन रहा था एल्काइल नाइट्राइट, इस तरह से आ रहा था। और अगर एल्काइल हैलाइड को हम AgNO2 के साथ रिएक्ट कर रहे थे सिल्वर नाइट्राइट के साथ, तो यहाँ पर RNO2 आ रहा था। मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे था एल्काइल नाइट्राइट, ये था हमारे पास नाइट्रो एल्केन। तो अब ऐसा क्या हुआ बच्चों की प्रोडक्ट हमारे पास डिफरेंट बने। अब आपने क्या याद रखना है, ये जो CN और NO2 है ना, CN, अब पहले मैं CN के बारे में बता रही हूँ। CN कैसे बना ये साइनाइड आइसोसाइनाइड, पहले ये समझने वाली बात है बच्चों। एक्चुअली अगर हम इस CN को देखें ना तो यहाँ पर C के पास मान लो K पॉजिटिव है तो C ने इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, C पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर C पर नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और एक्ट कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट चेंज हो जाती है। अब सपोज यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कुछ इस तरह से आ जाती है कि C और डबल बॉन्ड N, ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है ना, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो CN है ना, CN के अंदर एक बार C न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है C की साइड से, और CN अगेन N की साइड से न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है। मतलब कि CN ऐसा लिगेंड है जिसके पास दो साइट हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स को जनरली हम बोलते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होंगे एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, जनरली आपने बताना है कि वो न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट्स होती हैं लेकिन एक बार में केवल एक ही एज ए डोनर एक्ट कर सकता है। सच न्यूक्लियोफाइल्स आर एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब जब ये किसके साथ, जब ये पोटेशियम के साथ लगा हुआ था तो पोटेशियम पर K पॉजिटिव और CN, अब ये जो CN है ना बच्चों, पोटेशियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, एज ए रिजल्ट कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, है ना, तो ये यहाँ से अटैक कर रहा है। ठीक है, और जब ये AgCN है, इस केस में आप ध्यान देना AgCN, अब इसमें बॉन्डिंग इस तरह से है ना, और नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर, आप कार्बन के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन समझना 1 2 3 4। तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो सपोज ये अटैक करता है किसको,
आर एक्स को। तो ये तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल हटा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यहाँ से एन अपने इलेक्ट्रॉन इस आर को डोनेट करेगा, ठीक है। तो एन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए साइड बाय साइड ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर Ag पॉजिटिव तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और R यहाँ पर अटैक कर गया N और ट्रिपल बॉन्ड C, और N पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बच्चों और C के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ से R Ag, और Ag के पास कौन चला गया, ये X। Ag पॉजिटिव और उसके पास चला गया ये X नेगेटिव। तो ये आइसोसाइनाइड बना। यहाँ पे साइनाइड, यहाँ पर डायरेक्ट जो है Cn किसको अटैक करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट Cn जो है, ये देखो ये बाहर निकला तो C ने इस R पे अटैक कर दिया और हमारे पास क्या बन गए, RCN, ये साइनाइड बने, ठीक है। और नीचे आइसोसाइनाइड। तो अगर आपके पास रीजन पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे। अब अगर आपको रीजन पूछा जाता है तो आप क्या बताओगे, आपने बताना है कि ये जो KCN है ना, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो इस तरह से यहाँ पर डिसोसिएशन हो जा रही है, ठीक है। डिसोसिएशन K पॉजिटिव Cn नेगेटिव में, तो C की साइड से ये अटैक कर पा रहा है, जबकि AgCN क्या है, यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड है। अब कोवलेंट कंपाउंड है तो यहाँ पर कोई डिसोसिएशन तो हो नहीं रही है, तो अटैक हो रहा है फ्रॉम साइड ऑफ N की साइड से अटैक हो रहा है, तो इसलिए ये क्या बन रहा, आइसोसाइनाइड। सेम केस जो है NO2 के साथ भी आता है बच्चों। NO2 जो है ये भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। NO2 नेगेटिव आएगा, कैसे, आप देखो यहाँ पर जब ये K के साथ अटैच्ड है, K पॉजिटिव और साथ में N, साथ में O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। आप इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे हो ना, इस तरह से ये नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, मान लो ये R X पर अटैक करता है तो यहाँ पर ये X नेगेटिव यहाँ से निकला, R पर पॉजिटिव चार्ज आया और यहाँ पे ये O R पर अटैक कर देगा और रिजल्ट क्या होगा, R यहाँ पर O फिर N डबल बॉन्ड O, इस तरह से ये बॉन्डिंग हो गई तो ये एल्काइल नाइट्राइड बन गया। लेकिन जब हमारे पास AgNO2 है, Ag यहाँ पर भी ये इस तरह से बॉन्डिंग है बच्चों, ठीक है। R X पे ये अटैक कर रहा है, ये लिविंग ग्रुप यहाँ पर पॉजिटिव और इस पॉजिटिव पर। अब आप देखो ऑक्सीजन तो यहाँ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये यहाँ से अटैक नहीं कर सकता। तो अटैक कहाँ से पॉसिबल है, फिर हमारे पास अटैक पॉसिबल है इस नाइट्रोजन से। तो ये नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, रिजल्ट क्या होगा, फिर जो है इस पॉजिटिव आएगा और इसके पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से Ag पॉजिटिव बाहर निकला और देखो आप कैसे R यहाँ पर N, ठीक है, डबल बॉन्ड O और यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये O पर नेगेटिव चार्ज, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लिए, Ag पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ये कंबाइन होके ये बन गया। तो ये बन गया एल्काइल नाइट्राइट, ठीक है। एल्काइल नाइट्राइट मतलब O की साइड से अटैक हुआ और यहाँ पे N से अटैक हुआ तो ये बना नाइट्रो एल्कीन। तो इस तरह से हमारे पास ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये भी बिहेव करता है क्या, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हो ना। तो ये तो थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।